उनका मानना था कि निर्बलता ही सभी दुखों और पापों का जड़ है। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल के मैदान में स्वर्ग से भी अधिक निकट होगे। इसका अर्थ यह था कि जब तक शरीर और मन मजबूत नहीं होंगे तब तक महान आध्यात्मिक सत्यों को समझना लगभग असंभव है। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी जुटाना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने आत्मविश्वास को सफलता की पहली कुंजी माना और कहा कि जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मित्रों, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं, जैसे विभिन्न नदियां अंततः समुद्र में मिलती हैं। इसके बाद आइए जानकारी करते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ खास बातों और दुर्लभ तथ्यों के बारे में। विवेकानंद के व्यक्तित्व की कई ऐसे गुण थे जो शोधकर्ताओं और प्रशंसकों को अचंभित कर देते थे। वे एक साथ कई पन्नों को केवल देख भर लेने से याद कर लेते थे। मेरठ की एक लाइब्रेरी में उन्होंने सर जॉन लुबॉक की नई किताबें एक एक दिन में पढ़कर लौटा दी। जब लाइब्रेरियन को काफी संदेह हुआ तो स्वामी जी से उसने किताबों से भी सवाल पूछने की चुनौती दी। स्वामी जी ने हर सवाल का सटीक उत्तर दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 10 खंड पढ़ लिए थे और उनके किसी भी तकनीकी विषय पर विस्तृत चर्चा कर सकते थे। एक बार बनारस में बंदरों का एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। वे डरकर भागने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको और सामना करो। स्वामी जी तुरंत मुड़े और बंदरों की ओर बढ़े, जिससे बंदर भाग खड़े हुए। उन्होंने इस घटना से जीवन का बड़ा मंत्र दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने पर ही वे दूर हो सकती हैं। स्वामी जी को चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उन्होंने इसे अपने मठ में भी शुरू किया, जबकि उस समय कई कट्टरपंथी इसे स्वीकार नहीं करते थे। वे नियमों के इतने पक्के थे कि जब उनकी मां बीमार हुई और उनके शिष्यों ने उन्हें मठ के भीतर लाया तो स्वामी जी ने अपने ही बनाए नियम मठ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित के टूटने पर नाराजगी व्यक्त की। विवेकानंद ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु पार नहीं करेंगे। 4 जुलाई सन 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने बेलूर मठ में ध्यान की अवस्था में समाधि ले ली। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वामी जी के जीवन और विचारों से प्रेरित करना है, ताकि वे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। 2026 का आयोजन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है। दुनिया में जब भी साहस, ज्ञान और आत्मविश्वास की बात होती है तो एक चेहरा हमारे मानस पटल पर उभरता है। वो चेहरा जिसने शिकागो में 1983 में धरती पर खड़े होकर दुनिया को भाइयों और बहनों कहकर अपना बना लिया। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के आध्यात्मिक सिंह स्वामी विवेकानंद की। बचपन से ही नरेंद्र में 2 चीजें गजब की थीं, कुश्ती का मैदान हो या दर्शन शास्त्र की किताबें, वह हमेशा अव्वल रहते थे। उनकी आंखों में एक सवाल था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था, क्या ईश्वर है? इस सवाल का जवाब उन्हें मिला दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस से, एक ऐसा गुरु जिसने नरेंद्र को सिखाया कि मानवता की सेवा से ही ईश्वर की असली पूजा है। पिता के मृत्यु के बाद आई घोर दरिद्रता ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, जिन्होंने भूखे रहकर भी ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में लाठी लेकर उन्होंने पूरे भारत को नापा। कन्याकुमारी के उस
शिलाखंड पर बैठकर उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला। और फिर आया 1983 का वो ऐतिहासिक क्षण जब अमेरिका ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का लोहा माना। मित्रों, समाचार पत्रों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। स्वामी जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वह युवाओं से कहते थे कि शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि एक कमजोर शरीर में कमजोर मन ही निवास कर सकता है। उनका मंत्र था, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। क्या आप जानते हैं, स्वामी जी एक श्रुतिधर थे। वह 700 पन्नों की किताब को कुछ ही घंटों में पढ़कर याद कर सकते थे। उनकी निडरता ऐसी थी कि बनारस में बंदरों के हमले का सामना उन्होंने डट कर किया, जिससे हमें सीख मिलती है कि समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। मित्रों, आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम सब में अनंत शक्ति छिपी है। तो आइए आज के दिन संकल्प लें कि हम अपने चरित्र और मेहनत से स्वामी जी के सपनों का समृद्ध और विकसित भारत बनाएंगे। विवेकानंद ने पश्चिम से विज्ञान और तकनीकी लेने तथा बदले में भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देने का एक संतुलन प्रस्तावित किया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि भारत अपनी आध्यात्मिकता को खो देगा तो वह मर जाएगा। उनकी शिक्षाओं ने न केवल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को प्रभावित किया, बल्कि वह आज के स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जहां नवाचार और आत्मविश्वास को सफलता का आधार माना जाता है। वे सार्वभौमिक हैं। आज जब युवा अवसाद, चिंता और दिशाहीनता का सामना कर रहे हैं तो चूक जाते हैं। अंततः स्वामी विवेकानंद एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जो आने वाली कई सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 12 जनवरी केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का दिन है। मित्रों, यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।